और कहीं लिखा है y इज इक्वल टू साइन टी, तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी टी कितना आएगा, cos t। ठीक, लेकिन अगर मान लो लिखा हो y इज इक्वल टू साइन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, और तुमसे कहें इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो अगर तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो तरीका वही है, लेकिन अगर यहाँ t लिखा होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन t की जगह ये गड़बड़ सड़बड़ लिखा है सब। ठीक, तो जो गड़बड़ सड़बड़ लिखा है तो टेंशन ना लो, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर लिया जाता है, सिंपल। y इज इक्वल टू साइन इतना, तो dy बाई डी टी, साइन का हो गया cos टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, और ये पूरा टर्म गड़बड़ लिखा है ना, जो गड़बड़ लिखा हो उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर लो, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ठीक, तो कितना आ जाएगा, cos यही, इसको डिफ्रेंशिएट करा, टी स्क्वायर का 2t, 3t का 3, 4 का 0, ये आ गया, तो इसका बाहर भी लिख सकते हो, तो ये होगा इसका डिफ्रेंशिएशन। क्लियर है ना, समझ में आया, दोबारा से देख लेना, रिकॉर्डेड है। फिर अगर जैसे मान लो ये y इज इक्वल टू कॉस, ये पूरा टर्म लिखा है, कैसे डिफ्रेंशिएट करो इसको, अरे तो यार सिंपल है यार, डी वाई बाई डी टी, कॉस का होता है माइनस साइन, सिंपल वैसे ही कर दो, माइनस साइन, जो भी टर्म लिखा है लिख दो, जो भी टर्म यहां लिखा है वो लिख दो, बस गड़बड़ यही तो लिखा है, जो गड़बड़ लिखा है उसको डिफ्रेंशिएट करो, टी क्यू माइनस इतना वन, बोलो, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो लिखा रहने दो, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो 3t स्क्वायर माइनस 4t, बोलो भाई, अच्छा इसको मैं लिखना भूल गया क्या, और माइनस 4 और 5 का कितना 0, चाहो तो इसको पहले लिख लो, काम खत्म। ठीक है बच्चा, ठीक, एक छोटा सा और है, एक छोटा सा और देखो क्वेश्चन, जैसे लिखा हो y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 4t स्क्वायर, बोले इसको डिफरेंशिएट करो, तो dy बाई डी टी, साइन का cos, और वही लिख दो पूरा, लेकिन ये चीज़ गड़बड़ लिखी है ना, और जो चीज़ गड़बड़ लिखी होगी उसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस 4t स्क्वायर, ओमेगा टी का ओमेगा, 4t स्क्वायर का 8t, आंसर लिखना है तो इसको अपना आगे ले आओ, cos इतना, ये आंसर होगा। ठीक, ठीक, और आगे आ जाए अगले स्टेप पर, सुनो, अब बहुत आसान लिखा है y इज इक्वल टू साइन सिर्फ ओमेगा टी, अगर t लिखा होता तो अच्छा था, ये गड़बड़ लिखा है, तो डी वाई बाई डी टी बताओ कितना आएगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू साइन का हो गया cos ओमेगा टी, और जो भी गड़बड़ लिखा है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, तो बताओ कितना हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा आ जाएगा, तो आंसर होगा cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, या फिर कई बार बाहर लिख देते हैं तो ओमेगा cos ओमेगा टी, ये आंसर आ जाएगा, ओमेगा cos ओमेगा टी, कर लोगे, ठीक है। लिखा है y इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, तो डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा बताओ, अबे यार कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और गड़बड़ ये तो लिखा है, फिर से करोगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, या इंटू ओमेगा लिख दो, या फिर माइनस ओमेगा, बोलो बच्चों, ये समझ में आया, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। आगे चलो, एक इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कराता हूं, इसी कॉन्सेप्ट पर, ठीक, देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, देखिएगा सर, क्वेश्चन करा रहा हूं,
ये क्वेश्चन है, देखिए पढ़ने में आ रहा है। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्वेश्चन। कहते हैं वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज, वेलोसिटी वेक्टर, ये अभी मेरी शीट का क्वेश्चन है, ये 2018 नीट में आया था, सॉरी 19 वाले में। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज, अरे यार ये दिया है, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हो एक बार डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आती है और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है यार। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने सर, क्वेश्चन देख लिया फिर नहीं मुझे इसमें लिखना है, तो इसको मैं अगर ये कर दूं मार्क, और मार्क करके ये आ गया पेन, और पेन में मैंने कर दिया येलो कलर, तो मैंने उठा के इसको कर दिया ऊपर। तो R इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ये dr बाई डी टी कर लें, बताओ ए कॉस ओमेगा टी आई है, इससे कितना हो जाएगा, यही तो वेलोसिटी वेक्टर होगा। ए तो वैसे लिखा रहेगा कॉस ओमेगा टी का, ओमेगा बाहर आ जाएगा ना, गड़बड़ है ना वो, तो माइनस कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, बोलो भाई आई कैप, और वो प्लस ए साइन ओमेगा टी है, तो प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, बोलो बच्चों जे कैप। भाई साइन ओमेगा टी में कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी गड़बड़ है, तो ओमेगा बाहर आएगा। पूछ रहे हैं वेलोसिटी वेक्टर और ये कैसे हैं आपस में, क्योंकि ऑप्शन यही है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक। यानी कि वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का हमको एंगल निकालना है। और अगर आपको याद हो किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में अगर हमको एंगल निकालना होता है, तो आपको याद है cos थीटा इज इक्वल टू, दो वेक्टर हो ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी था, बोलो भाई ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी था, यानी डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा ना हमको, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा ना। तो इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं, यानी कि v डॉट आर कर दूं, तो देखो कितना आएगा। पहले v डॉट आर करेंगे तो i की कोफिशिएंट का i से मल्टीप्लाई करेंगे, i की कोफिशिएंट का i से, मतलब a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी, और वहाँ से आएगा कॉस ओमेगा टी। अरे ये माइनस ए ओमेगा ये, और ए कॉस ओमेगा टी, ए और ए स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। वैसे ही जे का जे से मल्टीप्लाई करेंगे, जे का जे से, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया, लेकिन प्लस का आएगा, ए स्क्वायर ओमेगा, ये कॉस ओमेगा टी है और वो साइन ओमेगा टी है। बोलो बच्चा, ये दोनों टर्म सेम है, कट गया, तो v डॉट आर कितना आ गया बताओ, 0 आ गया। और तुम्हें याद है दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अरे वेक्टर में पढ़ाया है मैंने भाई, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, तो 0 आ गया। तो यानी कि v वेक्टर और r वेक्टर आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड। बोलो बच्चा, v वेक्टर और r वेक्टर आपस में कैसे आ रहे हैं, परपेंडिकुलर आ रहे हैं, समझ गए सर, क्लियर है। नोट कर लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा, मैं आगे चलता हूँ, ठीक। सर इसके बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आपको कराने जा रहा हूँ, वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन है,
ये वेक्टर की शीट का 61 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से। अभिषेक भाई एक कोई डंडा पड़ा हुआ है यहाँ पर, इतनी बड़ी रॉड टाइप की। लाई, धन्यवाद, बड़ी बेहतरीन रॉड है ये। खैर एक रॉड इस तरीके से है और स्लाइड कर रही है ऐसे। मैं इस बोर्ड पे स्लाइड करके दिखाता हूँ, हल्के से लगाऊंगा बोर्ड टूट ना जाए। ये सोचो अगर ये रॉड इसमें स्लाइड करेगी और ये हिस्सा आगे चले इसका, ऐसे ये ट्रायंगल बन रहा है, ये हिस्सा आगे चलेगा तो देखो इधर वाला हिस्सा, ये अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये हिस्सा ऊपर जाएगा। देखना, बोलो ऊपर जाएगा, बोलो भाई ये ऊपर जाएगा ऐसे। ये हिस्सा देखो, ये अगर आगे बढ़ा तो ये अपने आप दीवार पे सेट है, ऐसे सीढ़ी है ना, तो ऐसे मूवमेंट होगा। बोलो बच्चों, ठीक। अब यही क्वेश्चन है, देखो क्या है सर कहानी, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। किसी टाइम पर ये सीढ़ी की लेंथ मैंने एल कह दी, ये आगे ऐसे बढ़ रहा है वी ए वेलोसिटी से, तो ये हिस्सा ऊपर जाएगा वी बी से। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं? अभी मैंने आपको रॉड स्लिप करके दिखाई थी ना, ये हिस्सा आगे बढ़ रहा है और ये ऊपर जा रहा है। कहते हैं किसी टाइम पे जब ये एंगल अल्फा था, ये एंगल अल्फा, और अल्फा 60 डिग्री दिया है, तुमसे पूछते हैं कि ए की वेलोसिटी तुमको दी है। देखो वेलोसिटी ऑफ ए इज 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि इस तरफ। तो बी की वेलोसिटी पूछिए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी। यहाँ लिखा नहीं तो लिख लो बी की वेलोसिटी, ये ऊपर जाएगा। ऐसे क्वेश्चन होते तो कैसे करते हैं, ध्यान देना। मान लो जिस क्षण पे तुमने देखा था जब ये 60 डिग्री का एंगल था, उस टाइम पर ये दूरी है x, ये है y। अगर मैं पाइथागोरस इक्वेशन बनाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ठीक है। क्या मुझे निकालना क्या है, देखो वी ए दिया है, वी ए मतलब ये एक्स पोजीशन, वी ए मतलब हो गया डी एक्स बाई डी टी। अरे यार ये एक्स है ना बच्चा, एक्स ही तो है, तो वी ए हो गया डी एक्स बाई डी टी। ये दिया है तुमको, उस टाइम पे कितना दिया है 10, और डी वाई बाई डी टी ये वाली वेलोसिटी पूछिए, ये बी तो है, ये दूरी वी बी है डी वाई बाई डी टी। अब यार कैसे आएगा डी एक्स बाई डी टी, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक भाई। ये y पोजीशन है तो इसको y को डिफरेंशिएट कर देंगे तो v भी आ जाएगा। अब यहां एक बड़ी समझने वाली बात है, क्या, सुनो। जनरल इक्वेशन ऐसी होती, अगर कहीं लिखा होता, मान लो कहीं लिखा होता y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और हम तुमसे कहते हैं इसको डिफरेंशिएट करो डी वाई बाई डी टी, ये कोई दिक्कत नहीं है, आंसर 2t होता। आंसर क्या होता, 2t। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक। कहीं लिखा होता y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ए तो डी वाई बाई डी टी पता है 0 आता। तुम कहते सर यहाँ तो कांस्टेंट है, वेरिएबल टर्म ही नहीं है, कांस्टेंट है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में वेरिएबल है ही नहीं है, ये तो फिक्स है, 16 आएगा तो 0, तो 0। समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
लेकिन अगर कहीं लिखा होता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और हमसे कहते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, लेकिन x जो है वो कांस्टेंट नहीं है, x जो है कांस्टेंट नहीं है, समय पे डिपेंड करता है, समय पर डिपेंड करता है। सर समय पे डिपेंड कर रहा है, यानी अगर सिर्फ कांस्टेंट होता समय पे डिपेंड ना करता तो जीरो, लेकिन कांस्टेंट नहीं है, समय पे डिपेंड कर रहा है। वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि x डिपेंड्स अपॉन टाइम, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन पता है कैसे होगा? गड़बड़। यहाँ t लिखा होता तो चट से 2t, लेकिन t की जगह x लिखा है ना, तो x है गड़बड़, सिर्फ x है गड़बड़। तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं हो, जैसे किया जाता है वैसे कर दो। t स्क्वायर होता तो 2t करते, x स्क्वायर है तो 2x। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ सिर्फ है यहाँ होना चाहिए था t और t की जगह क्या लिखा है x। तो गड़बड़ क्या है? x गड़बड़ है ना, x स्क्वायर गड़बड़ नहीं है, x गड़बड़ है ना। यहाँ सिर्फ t होता तो मामला चल जाता, जो गड़बड़ होता है उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो dx बाई dt। इसका आंसर ये होगा, समझे? क्योंकि x जो है भाई हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट होता तो डिफरेंशिएशन जीरो, लेकिन ये x जो है वो समय पे डिपेंड करता है। अगर वो बोल रहे क्वेश्चन में कि वैल्यू ऑफ x डिपेंड अपॉन टाइम, तो फिर ये डिफरेंशिएट होगा और आंसर होगा 2x dx बाई dt। समझ में आया? अब देखो यही पॉइंट तुम्हें यहाँ पकड़ना है, ये नोट कर लेना, पॉज करके या रिवर्स करके देखो। इस इक्वेशन में हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं टाइम का रिस्पेक्ट में। इसको क्या मुझे बताओ, ये x टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है? अरे नहीं है, पता है क्यों? अरे यार जैसे जैसे सीढ़ी आगे चलेगी वैसे वैसे x की वैल्यू कम होगी ना, x की वैल्यू बदलेगी ना, और ये y बढ़ेगा। सीढ़ी ऐसे आगे चल रही है तो x कम होगा और y बढ़ेगा। तो यानी ये x और y दोनों ही टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है। बोलो, ये सीढ़ी है ऐसे, ये अगर ऐसा मूवमेंट होगा तो x लगातार बदलेगा ना, ये x ये दूरी, और y बढ़ेगा। अच्छा, क्या सीढ़ी ये y भी वेरिएबल होगा? ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल टाइम के हिसाब से, लेकिन क्या l वेरिएबल होगा? सीढ़ी की लंबाई भी बदल जाएगी। l यही तो सीढ़ी की लंबाई है ना, सीढ़ी की लंबाई चेंज नहीं होगी, सीढ़ी की लंबाई वही की वही रहेगी। तो ये कांस्टेंट, पहले बताओ ये समझ में आया? ठीक है, x वेरिएबल, y वेरिएबल, बट दिस इज कांस्टेंट। सीढ़ी की लेंथ नहीं बदलेगी, सीढ़ी वही की वही रहेगी। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, अबे तो ये कांस्टेंट नहीं है, प्लस d बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर, ये कांस्टेंट नहीं है, इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ एल स्क्वायर। हाँ, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। समझे? तो इसका क्या सिंपल भाई 2x, और गड़बड़ क्या लिखा है x, फिर से करो dx बाई डी टी। इसका प्लस 2y और y गड़बड़ है ना, dy बाई डी टी, फिर से करो, और इसका 0। ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। पहले बताओ समझ में आया? क्लियर है? ठीक।
अब अगर कहो तो मैं ये ऊपर वाला रब कर दूं पोर्शन। देखो मैं इस पोर्शन को रब कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इतना आया ए dx बाई डी टी, ये va है तो मैं कहता हूँ 2x इंटू वी ए प्लस 2y ये वी बी इज इक्वल टू 0 कर दूं। हमको वी बी निकालना, 2 से 2 कैंसिल, इस टर्म को इधर ले जाऊं तो y इंटू वी बी इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू वी ए। माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है खास, वी बी चाहिए ना, y को नीचे ले जाऊं तो वी बी इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू वी ए। ये समझ में आया? ये नीचे ले गया मैं, ठीक है। अब अगर आप इजाजत दो तो देखिए वी ए दिया है 10, वी ए दिया है 10, वी ए 10 है, ये एक्स अपॉन वाई की वैल्यू और रखनी है। ये कैसे निकलेगा? इधर आओ, इधर आओ, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये 60 का एंगल है, तब हमने ये x और ये y माना था। क्या tan 60 निकाल सकते हो? हाँ, tan 60 इज इक्वल टू लंब परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन x। tan 60 कितना हो गया? √3 हो गया, यानी कि √3 इज इक्वल टू y अपॉन x। लेकिन हमें x अपॉन y चाहिए, y अपॉन x नहीं चाहिए, x अपॉन y। तो x अपॉन y कितना होगा? यहाँ से x अपॉन y पलट लो, x अपॉन y होगा 1 अपॉन √3। पहले बताओ ये समझ में आया? √3 y बाई एक्स, तो x अपॉन y 1 बाई √3। ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख दूँ, यहाँ पुट कर दूँ, तो वी बी इज इक्वल टू माइनस से कोई मतलब नहीं यार, 1 बाई √3, और वी ए कितना दिया है? 10। माइनस बस ये है कि ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, तो आंसर क्या हो गया? दैट इज 10 बाई √3। 10 बाई √3 यानी कि 10 अपॉन 1.71, ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.8। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, फिर दोबारा से अपना पॉज करके देख लेना, रिवर्स करके देख लेना, सारे स्टेप क्लियर है। गड़बड़ वाला डिफरेंशिएशन समझ गए कि गड़बड़ है, अगर कोई चीज़ लिखी है तो उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे लिखा हो y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, चट से dy बाई डी टी 2t, लेकिन लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में dy बाई डी टी, तो x गड़बड़ है, तो 2x और x समय पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या होगा? 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। क्लियर? बस आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, एक 1D मोशन का क्वेश्चन है सर, उस पर गौर करिएगा आप। ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, फिर सॉल्व करवा रहा हूं। देख लिया आप लोगों ने? चलिए देखिए, ये क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट लगना है। देखो कह रहे हैं दो तरफ से इसको खींच रहे हैं u वेलोसिटी और u वेलोसिटी से, गौर करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर भी u से खींचा जा रहा है, इधर भी u से, यानी कि इस तरीके से बंधा हुआ सिस्टम है, इसको दोनों तरफ से u वेलोसिटी से खींच रहे हैं, दोनों तरफ से। पक्की बात है ये ऊपर चलेगा, ये किधर भागेगा? ऊपर। पूछ रहे हैं कितनी वेलोसिटी से जाएगा, ये तो पूछ रहे हैं। देखो कैसे होगा क्वेश्चन। किसी टाइम पे ये एंगल थीटा दिया, ये वाला ट्रायंगल जरा कंप्लीट करो। ये मैं कहता हूँ ये x, ये y
ये एल, ये रस्सी की लंबाई एल, ठीक ठीक। फिर से बता दूं, ये वाला ट्रायंगल ये ऊपर भागेगा, ऊपर ये वाई एक्सिस मान लिया मैंने, ये एक्स एक्सिस है, ये एल है। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें देखो वेरिएबल कौन कौन है, कांस्टेंट कौन कौन है। ये x जो है कांस्टेंट है, क्यों? अरे यार ये तो पुली के बीच की दूरी का आधा है ना, ये तो ये दूरी कुछ भी कर लो कभी नहीं चेंज होगी, पुली के बीच की दूरी। हाँ, ये ब्लॉक ऊपर चलेगा तो y बदलेगा, y बदलेगा, और ये रस्सी खिंच रही है तो l बदलेगा। रस्सी कितनी वेलोसिटी से खिंच रही है, u से, तो ये l ये बदलेगा। हमसे पूछा क्या क्या है, ब्लॉक की वेलोसिटी, हमें रस्सी की वेलोसिटी, ये रस्सी यही तो लंबाई है रस्सी की, रस्सी की वेलोसिटी कितनी दी है, u, कितनी दी है, u, यानी हमको dl बाई dt दिया है u। बोलो, x है कांस्टेंट, x है कांस्टेंट, और हमसे पूछा गया ये कितनी तेजी में ऊपर जाएगा, यानी कि हमसे dy बाई dt, वाई एक्सिस वाला मोशन पूछा गया है, dy बाई dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये वाई एक्सिस वाला मोशन है ना, ये वाई एक्सिस में ऊपर जाएगा ना, तो हमसे कौन सा मोशन पूछा गया है, वाई एक्सिस वाला। और x तो अपना कांस्टेंट, x अपना कांस्टेंट, क्योंकि ये पुली के बीच की दूरी है, उसका आधा है, तो ये थोड़ी ना बदलने वाला कभी भी। पुली को खींच रहे हो, बीच की दूरी थोड़ी ना बदलेगी, ठीक। यानी इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर दूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो गड़बड़ वाला 2l dl बाई dt, बोलो, इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। हाँ, y भी वेरिएबल है, समय बदलेगा y की वैल्यू बदलेगी क्योंकि ब्लॉक ऊपर जाएगा, समय बदलेगा y की वैल्यू बदलेगी क्योंकि ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो 2y dy बाई dt, बोलो, 2 से 2 कैंसिल, ठीक। हमसे dy बाई dt पूछा गया, y को नीचे ले आए, देखो dy बाई dt बराबर l अपॉन y, अरे यार y नीचे आ गया, इंटू dl बाई dt। पहले बताओ ये समझ में आ, नीचे ले आओ l अपॉन y और ये dl बाई dt। ये dl बाई dt कितना दिया, रस्सी की वेलोसिटी u दी है, तो ये होगा l अपॉन y इंटू यू, बोलो। हाँ, लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको पहले भी बताया था, आंसर हमेशा उस टर्म में दिए जाते हैं जो क्वेश्चन में दी हो, जो क्वेश्चन में टर्म दी हो। क्वेश्चन में हमें सिर्फ थीटा दिया है और यू दिया है, क्वेश्चन में थीटा दिया है और यू दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यार। क्या हम एल अपॉन वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे, थोड़ा जूम करके दिखाऊं, क्या एल अपॉन वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे? हाँ देखो, अरे यही तो माने हैं वाई, ये एक्स और ये तो एल है। ऐसा लगाओ इस ट्रायंगल में कि एल आ जाए, यानी कि हाइपोटेन्यूज, कर्ण, और ये आधार, कॉस थीटा लगा दें, कॉस थीटा लगा दूं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एल आएगा, आधार बटे कर्ण आएगा, बोलो। तो एल अपॉन वाई, क्योंकि हमें एल अपॉन वाई चाहिए ना, एल अपॉन वाई चाहिए ना, तो एल अपॉन वाई कितना हो जाएगा, एल अपॉन वाई हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, बोलो बच्चा, ठीक है। तो बता सकते हो डी वाई बाई डी टी ब्लॉक की वेलोसिटी, ब्लॉक वाई दूरी पे है ना, तो डी वाई बाई डी टी मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी, तो ये u और इसकी जगह 1 अपॉन कॉस थीटा रख दें तो कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी, ऊपर लिख दे रहा हूँ भाई, ये u है और उसकी जगह 1 अपॉन कॉस थीटा,
तो आंसर आएगा u अपॉन cos थीटा। ये आएगी ब्लॉक की वेलोसिटी। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? ये u अपॉन cos थीटा। क्लियर है बच्चा? समझ गए? तो ये गड़बड़ वाले डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन समझ में आ गए। उसमें तुमको देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हो वो वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो ही ना। ठीक है, तो देख के करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इतना ही सिखाना था मुझे आज के लिए, बस इतना ही। ठीक, नमस्कार, शब खैर, शुभ रात्रि।